राम सीताराम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। सीताराम 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 सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। बद्रीपन कहु सो गई प्रभु आज्ञा धरि शीस। उर धरि राम चरण जुग जे बंदत अज ईस। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण कर और श्री राम जी के युगल चरणों को जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं हृदय में धारण कर वह स्वयं प्रभा बद्री का आश्रम को चली गई। मंगल भवन मंगल हारी द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। पवन तनेबल पवन समान बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। कवन काज कठिन जगमाई जो ने होई तातुम बाई। सीताराम 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 सीताराम। यहाँ बिचा रही कपि मन माही। बीती अवधि काज कछु नाही। सब मिली कही परस्पर बाता। बिनु सुधि लिए लाए करब का भ्राता। यहाँ वानर गण मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई पर काम कुछ ना हुआ। सब मिलकर आपस में बात करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौटकर भी क्या करेंगे। तो अंगद लोचन भरी बारी। दूहु प्रकार भाई मृत्यु हमारी। यहाँ न सुधी सीता के पाई। वहां गए मारही के कपिराई। अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु हुई। यहाँ तो सीता जी की सुध नहीं मिली और वहां जाने पर वानर राज सुग्रीव मार डालेंगे। पिता बधे पर मारत मोही। राखा राम निहोर न ओही। पुनि पुनि अंगद का सब पाही। मरण भयो कछु संशय नाही। वे तो पिता के वध होने पर भी मुझे मार डालते। श्री राम जी ने ही मेरी रक्षा की। इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अंगद वचन सुनत कवि बीरा। बोली न सकहि नयन बह नीरा। क्षण एक सोच मगन होई रहे। पुनि अस वचन कहत अस भय। वानर वीर अंगद के वचन सुनते ही किंतु कुछ बोल नहीं सकते। उनके नेत्रों से जल बह रहा है। एक क्षण के लिए सब सोच में मग्न हो रहे हैं। फिर सब ऐसा वचन कहने लगे। हम सीता के सुधि लीन्हे बिना। नाही जेहे युवराज प्रवीणा। अस कही कलवन सिंधु तट जाई। बैठे कपि सब दर्भ डसाई। हे सुयोग्य युवराज, हम लोग सीता जी की खोज के लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवन सागर के तट पर जाकर सब वानर कुश बिछाकर बैठ गए। जामवंत अंगद दुख देखी कही कथा उपदेश विशेष। तात राम कहु नर जानी। मानहु निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानहु। जामवन ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कही। वे बोले, हे तात, श्री राम जी को मनुष्य ना मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजय और अजन्मा समझो। हम सब सेवक अति बड़भागी, संत सगुण ब्रह्म अनुरागी। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी है जो निरंतर सगुण ब्रह्म श्री राम जी में प्रीति रखते हैं। निज इच्छा प्रभु अवतरई। सुर माही गो द्विज लगागी। सगुण उपासक संग तह रही। मोक्ष सब त्यागी। देवता पृथ्वी गो और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से किसी कर्म बंधन से नहीं अवतार लेते हैं। वहां सगुणोपासक भक्तगण सलोक्य समीप स्वरूप्य सृष्टि और सायुज्य सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। मंगल भवन मंगलहारी द्रवजर बिहारी। पवन तनेबल पवन समान बुद्धि विवेक विज्ञान दाना। कवन काज कठिन जगमाई जोड़ी दातु बाई। सीताराम सीताराम सीताराम। यही विधि कथा कही बहु भांति। गिरी कंदरा सुनी संपाति। बाहिर होई देखी बहु कीसा। मोही आहार दीन जगदीशा। इस प्रकार जामवन बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं। इनकी बातें पर्वत की कंदराए में संपाति ने सुनी। बाहर निकलकर उसने बहुत से वानर देखे। तब वह बोला, जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया। आजू सबही कह बच्छन करऊ। दीन बहु चले आहार बिनु मरऊ। कबहू न मिल भरी उधर आहारा। आजू दिन विधि एक ही बारा। आज इन सबको खा जाऊंगा। बहुत दिन बीत गए, भोजन के बिना मर रहा था। पेट भर भोजन कभी नहीं मिला। आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया। डर पे गीत वचन सुनि काना। अब वह मरण सत्य हम जाना। कभी सब उठे गीत कह देखी। जामवंत मन सोच विशेषी। गीत के वचन कानों से सुनते ही सब डर गए कि अब सचमुच ही मरना हो गया या हमने जान लिया। फिर उस गीत संपाति को देखकर सब वानर उठ खड़े हुए। जामवन के मन में विशेष सोच हुआ। कह अंगद विचारी मन माही। धन जटायु सम कोई नाही। राम काज कारण तनु त्यागा। त्यागी हरिपुर गयो परम बड़भागी। अंगद ने मन में विचार कर कहा, आहा, जटायु के समान धन्य कोई नहीं। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया। सुनी खग हर्ष शोक जुत बानी। आवा निकट कपिन भय मानी। तिन्हि अभय करी पूछे सी जाई। कथा सकल तीन कही ताही सुनाई। हर्ष और शोक से युक्त वाणी समाचार सुनकर वह पक्षी संपाति वानरों के पास आया। वानर डर गए। उनको अभय करके अभय वचन देकर उसने पास जाकर जटायु का वृतांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे सुनाई। सुनी संपाति बंधु की करनी रघुपति महिमा बहुविधि वर्णनी। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से रघुनाथ जी की महिमा वर्णन की।
मोहि ले जाहु सिंधु तट देऊ तिलांजलि ताही, वचन सहाय करबी में पाहु हो जहु डाही। उसने कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं, इस सेवा के बदले में तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा, अर्थात सीता जी कहाँ है तो सो बतला दूंगा, जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। मंगल भवन मंगल हारी दस तजर बिहारी पवन तने बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान दाना कवन काज कठिन जगमाय जो नेता तुम सीताराम 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 सीताराम। अनुज करी करी सागर तीरा, कही निज कथा सुनहु कवि बीरा, हम द्वे द्वे बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया सर्द सर्द आदि करके संपाति अपनी कथा कहने लगे। हे वीर वानरों सुनो, हम दोनों भाई उड़ती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। तेज न सही सक सो फिर आवा, में अभिमानी रवि नियरावा, परे जरे पंख अति तेज अपारा, परे भूमि करी घोर शिकारा। वह जटायु तेज नहीं सह सका, उससे लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था इसलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए, मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। मुनि एक नाम चंद्रमा, ओही लागी दया देखी करी मोही, बहु प्रकार ते ही गयान सुनावा, देज देह जनित अभिमान छड़ावा। वह चंद्रमा नाम के एक मुनि थे, मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी, उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह जनित देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया। त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरहि, तासु नारी निश्चर पति हरहि, तासु खोज पठाई प्रभु दूता, तिन्हि मिले ते होब पुनीता। उन्होंने कहा, त्रेता युग में साक्षात प्रभु ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे, उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा, उसी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे, उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा। जमिहि पंख करसी जनि चिंता, तिन्हि देखई देहसु ते सीता, मुनि कही गिरा सत्य भय आजू, सुनी मम वचन करहु प्रभु काजू। अरे तेरे पंख उग जाएंगे, चिंता ना कर, उन्हें तू सीता जी को दिखा देना। मुनि की वह वाणी आज सत्य हुई, अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। गिरि त्रिकुट ऊपर तस लंका, तहाँ रह रावण सहज असंका, तह अशोक भुवन जह रही सीता, बैठी सोच रत अहि। त्रिकुट पर्वत पर लंका बसी हुई है, वहाँ स्वभाव ही से निडर रावण रहता है। वहाँ अशोक नाम का उपवन बगीचा है, जहाँ सीता जी रहती है। इस समय भी वे सोच में मग्न बैठी है। मैं देखो तुम नहीं नाही गिधेई दृष्टि अपार, बूढ़ भयो नाता करते हो कछु को सहाय तुम्हार। मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, नहीं तो तुम्हारी कुछ हो तो सहायता अवश्य करता। मंगल भवन मंगल हारी तजरि बिहारी पवन तने बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान दाना कवन काज कठिन जगमाय जो निता तुम सीताराम 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 सीताराम। जो नागई सत जो जन सागर करई, सो राम काज मति आगर, मोहि बिलोकी धरो मन धीरा, राम कृपा कस भयो शरीरा। जो सो योजन 400 कोस समुद्र लांग सकेगा और बुद्धि निधान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसे हो गया, बिना पंख का बेहाल था, पंख उगने से सुंदर हो गया। पापियु जाकर नाम सुमिरहि, अति अपार भवसागर तरहि, तासु दूत तुम तजी कतराई, राम हृदय धरी करहु उपाय। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भव सागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। अस कही गरुड़ गीत जब गयो, तीन के मन अति विस्मय भयो, निज निज बल सब काहू भाषा, पार पजाई कर संशय राखा। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कहकर सब जब गिद्ध चला गया, तब उन वानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। जरट भयो अब कही ऋषेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा, जब ही त्रिविक्रम भय खरारी, तब में तरुण रहो बल भारी। राक्षस ऋषराज जाम्बन कहने लगे, मैं अब बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले वाले बल का लेस भी नहीं रहा। जब खरारी खर के शत्रु श्री राम वामन बने थे, तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। बलि बांधत पूर्व बड़े स्वतंत्र बने न जाए, उभय घड़ी मध्य 7 प्रदक्षिण दाए। बलि के बांधते समय प्रभु इतने बड़े हैं कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं की। मंगल भवन मंगल हारी इंद्र दशरथ तजरि बिहारी, पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन काज कठिन जग माहि, जो नहीं होई तातु पाइ। सीताराम 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 सीताराम।
अतुलित बलधाम हिमशिलाब्धं दुर्योधन कृष्णानकानि नाम अग्रगण्यं संगुणिधानं वानराणां धीसं रघुवीरतं वातजातं नमामि श्री गुरु चरण सरोजनि मनमुकुरदारि वरनौ रघुवर विमल जसु सुजाति प्रचारि बुद्धि धनजानकि सुमरि पवन कुमार बल बुद्धि विद्या मोहि हरो कलि स्वीकार जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर जय कपि सिर लोक जगत राम दूत बलधाम अंजनी पुत्र पवन सुत महावीर विक्रम बजरंग कुमति निवार सुमति के संगे कंचन वरण विराज विशाखन कुंडल कुंजित के हाथ ब्रज ध्वजा राज कांति मुंजनि साज संगर सुवनि के श्री नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणित जातु राम काज करे बेकातुर प्रभु चेतन भी कर श्री राम लखन मन बसिया सुच रूप दे सिंह का विकट रूप दई लग जरा भीम रूप धरि सुना राम जी का चला संजय लखन जी आय श्री रघुवीर हरि सुना रघुपति की बहुत बड़ा तुम पे समय ससुंद प्रेस गाय श्रीपति कंठ लगा सन गादी प्रमाद मुनि सन आर्स सहित यम कुबेर दिखपाल जाते कभी कोविद कैसे के गादे तुम पार सुग्री के राम राज पुत्र तुम मंदिर शनवाला के सर्व सब जगह जुग सर्जन पर भानु टाइम मुद्र पर मुद्रिका मिल मुख जलांद नाम के जन दुर्गम का जगत के सुगमन का तुम लेते राम तुम करे होत ना के बिल्कुल सर के सारे सब सुले तुम्हारे सन तुम चका उड़ा ना पाते समारोह के दिन लोग हक गावे बहुत जान करनी महावीर जना से नासिर हरि सप्रे जब निरंतर हनुमत संकट ते मां श्राय मन को जन ध्यान जल सपराम तपसी राज तन की का सकत सजा और मन जो खिलाई सोई में जीवन भगवान प्रभाव आवे चार जो प्रदाता तुम्हारा हे पर से जगत जरा साधु संग तुम रखवारे सुनि कंद राम रे अष्ट सिद्धि नौ निधि दाता स्वर्ति ज्ञान की माता राम रसायन तुमरे पास दारो रघुपति दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विसरावे अंत काल पर जाय जहां जन हरि बत के और तचित तंद्री हनुमत से सुख संग के बड़ी सबरे जो सुमरी हनुमत बलवीरा जय जय हनुमान को से कृपा कर देखने जो सतबार पाठ कर कोई छठी बंधु मासो जय पड़े हनुमान चले सब सिद्धि साखी गोल सद सीता सदारे जय की जनाते दे मटे कौन तने संकट है मंगल मुझे प्राप्त कर सीता से हृदय बसु स्वरूप सियावर राम जन पर हनुमान की जय बाल समय रवि बच्ची लियो तब तीनों लोग भयो अंधियार होता है थे जब कोई संकट को सुजात नटा देवा नानी के बिंदी तो छाड़ी दीरे विकास निवार को नहीं जानते जग में कभी संकट मचना दियर बाली की त्रास कभी बस के चात महाप्रबंध नहीं यार चौकी माने साथ दे तो चाहे कौन विचार विचार के द्विज लियो आए महाप्रभु दास के जोग निवार को नहीं जानते हे जग में कभी संकट मचना दिया अंगद के संग लेन गए कभी सभी नो चार जीवत न बच्चों हम सजो बिना सुधरे यहाँ भगत रहे जगत हरि तक सिंधु सब तो लासिया सुधर प्राण वर को नहीं जानते जग में कभी संकट मचना तेरा त्यार रावण त्रास दे श्री कुछ राक्षस जो सुख निवार ताई समय हनुमान महाप्रभु जाय महारजनी चरमा चाह अशोक स्वागत से प्रभु का सुख निवार को नहीं जानते जग में कभी संकट मोचन नाते हर बाण लोग लक्ष्मण के प्रांत जो राम वाले के बीच सुन समेत तबे के दो सूर्य पर आने से जीवन हाथ दे लक्ष्मण के प्राण वार को नहीं जानते जग में कभी संकट मोचन रावण के जान के तो नागी पास श्री रघुनाथ समेत सब मोह संकट वार आने का सभी हनुमान बंधन काटी सुदासन को नहीं जानते जग में कभी संकट मोचन नाते बंधु समेत जब अहि रावण रघुनाथ पदार सिद्धार्थ देख जी भली विधि सब देख सब मिली बंधु विजय जाय साहेब हो तभी अहि रावण से समेत को नहीं जानते जग में कभी संकट मोचन नाते काज की देवन के वीर महाप्रभु देख विचार को संकट मोर के जो तुम सुनी जाते रहे हरो हनुमान महाप्रभु जो तुम को हमारा को नहीं जानते जग में कभी संकट मोचन नाते लाल दे लाली लसर अरुदि लाल गुरु वज्र दे दाना दलन जय जय कबीर ओम हनु 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 हनुमत हटिरे बेरे ही मारो वज्र के लिए ओम ह्रीम 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 हनुमत को सब ओम 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 हनु हरि उसे सा ओम चम 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 चपल चलंता ओम हनु 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 हनुमंता ओम हम हाग दे जब सम समी पुराने कदल सीता राम हनुमान 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 सी हनुमान